नमस्कार आचार्य जी। इसका सॉल्यूशन ये है कि एम्प्लॉयड लोगों को जो झुनझुने हम दे के रखते हैं ना, वो हटाने पड़ेंगे। भारत में जो सबसे बड़ा झुनझुना होता है वो सरकारी नौकरी का होता है। और जो हमारी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था है वो उस झुनझुने के समर्थन के लिए बनी है। झुनझुना बजेगा, बच्चा नाचेगा और समाज और परिवार ताली बजाएगा। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होगा कि आप 30-32 साल के हो गए हो और आप बेरोजगार हो और आप शान से बोलो कि अभी तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल चौड़े होके बोलो कि अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। भारत में ये बहुत बड़ा झुनझुना है। तो बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। देखो, आपने कहा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बेरोजगारी की दर भी कम है। कारण सीधा है, उनके पास झुनझुना नहीं है ना। उनमें से कोई बिल्कुल बेपढ़ है, कोई चौथी पास है, कोई 8वीं, उसको पता है कि बाहर निकल के कोई बड़ी नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलनी है। तो क्या करते हैं, उनको जो काम मिलता है वो करना शुरू कर देते हैं और कच्ची उम्र से ही शुरू कर देते हैं। कोई 16 से शुरू कर देता है, कोई 18 से, कोई 20-21 से। इसके आगे कोई बेरोजगार बैठता ही नहीं। क्या करेगा बेरोजगार बैठ के? तो शुरू कर देता है। और आप जानते हो, बहुत मजेदार बात, ये आप लोग निकालिएगा कि कहां का सर्वे है। 35 की उम्र में जितना इनकम डिफरेंस होना चाहिए एक हाईली एजुकेटेड और एक सेमी एजुकेटेड में, अनएजुकेटेड की मैं बात नहीं कर रहा, आपने अनएजुकेटेड ही करी थी, मैं सेमी एजुकेटेड ले रहा हूं। जितना डिफरेंस होना चाहिए हाईली एजुकेटेड से, यहां पर आशय है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और सेमी एजुकेटेड माने शायद उस स्टडी में था कि 6ठी या 8वीं, जो मिडिल, जो पास कर चुके, वो डिफरेंस इंडिया में मिनिमम है बड़े देशों में। इसका मतलब समझना, अभी हम क्या सोचेंगे, किसी ने बैचलर्स कर रखा है, फिर पीजी कर रखा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और कोई सिर्फ 6ठी पास है। हम क्या सोचेंगे कि 35 की उम्र में उनकी आमदनी में कितना अंतर होगा? बहुत सारा अंतर होगा। और दुनिया के बाकी देशों में होता भी है। वहां पर शिक्षा के हिसाब से आय में काफी बड़ा अंतर दिखाई भी देता है। लेकिन भारत में जब एग्रीगेट लेवल पर लिया जाता है कि ये साहब, ये हमने एक 10 लाख लोगों का सैंपल ले लिया, उनमें से कोई 6ठी पास था, कोई 8वीं पास था, और ये हमने एक 10 लाख लोगों का और सैंपल ले लिया, ठीक है, उसमें कोई बीएससी वाला है, कोई एमटेक वाला है, कोई पीएचडी वाला भी है, उसको भी ले लिया, और 35 की उम्र में इन दोनों सैंपल्स की एवरेज इनकम कंपेयर करी गई, तो जो उसमें जो डिफरेंस आता है वो वर्ल्ड में मिनिमम है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में जो कम पढ़ा लिखा है वो चूंकि पहले से ही काम करना शुरू कर देता है, तो 35 की उम्र तक एक अच्छी जगह पर पहुंच जाता है, स्किल्ड हो जाता है, धीरे धीरे अपने काम में बढ़ जाता है, वो कहीं पहुंच जाता है। और ये जितने सरकारी नौकरी वाले हैं ये सब 30-35 साल तक झुनझुना बजाते हैं, ये उससे भी पीछे हो जाते हैं जो 6ठी पास है।